बिहार में चुनाव आयोग ने एक बार फिर से बड़ा खेला कर दिया है। हालांकि ये खेल मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए खेला गया है। कहा यह जा रहा है कि इस बार बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग दो खूबसूरत चेहरों को जमीन पर उतार सकता है, उनसे कैंपेनिंग कराई जा सकती है। अब ये दो खूबसूरत चेहरे कौन से हैं, उस पर बात करेंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज कितना कम होता जा रहा है। सबसे पहले दो नाम, जिसमें से सबसे पहला नाम क्रांति प्रकाश झा का सामने आया है और दूसरा नाम नीतू चंद्रा। ये दोनों ही बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस हैं। इन दोनों का काम यह है कि ये दोनों इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार आएंगे और यहाँ पर मतदाताओं को, वोटर्स को वोट डालने के लिए जागरूक करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को ही इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि बॉलीवुड में अपने और भी बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार से आते हैं और इनकी फिल्मों में भी अक्सर बिहार की संस्कृति की झलक नजर आती है। इस वजह से कहा यह जा रहा है कि अगर ये दोनों बिहार में चुनावों का प्रचार करेंगे, मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रभावित करेंगे और उनको जागरूक करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर देखा जा सकता है। अब इन दोनों को चुनने के पीछे एक और बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जब साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान मतदान प्रतिशत में कमी देखी गई थी। 2020 में 3 चरणों में बिहार में मतदान हुए थे। पहले चरण में करीब 71 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसका वोटिंग प्रतिशत 54% के आसपास था। दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें वोटिंग प्रतिशत करीब 55% के आसपास आया था और तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसमें वोटिंग प्रतिशत 60% के आसपास था। यानी कि तीनों चरणों में कुल 243 सीटों पर हुए मतदान का वोटिंग प्रतिशत 57.05% के आसपास आया था। ये वोटिंग प्रतिशत काफी कम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार की आबादी की बात करें तो 8 करोड़ की आबादी वाला राज्य सिर्फ 57% पर सिमट कर रह गया, जिस वजह से कहा यह जा रहा है कि इस बार इन दोनों एक्टर और एक्ट्रेसेस को जमीन पर उतारा जाएगा, उनसे मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रभावित करने की बात कही जाएगी और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अपना विशेष जो प्लान है उसकी तैयारी कर ली है। अब अगर चुनाव आयोग पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात यह भी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया चल रही है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि जब वो अपना वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने जा रहे हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इसमें आधार कार्ड को जरूरी बनाया जाना है, यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से भी आप अपना वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसको लेकर के कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, जिस वजह से अभी भी वोटर्स के मन में जो डर है और जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है। दूसरी तरफ तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, जहां पर वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले कई धांधलियों की खबर है। इस पर चुनाव आयोग अभी तक एक्शन ले रहा है या नहीं, इस पर भी कोई क्लियर जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अगर चुनावों की बात करें तो अभी तक ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। SIR की प्रक्रिया 25 जुलाई तक हो जाएगी। सितंबर के महीने तक जो वोटर लिस्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगी और कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर के मिड तक जो चुनावों की तारीख है उसका ऐलान किया जा सकता है। पिछली बार बिहार में चुनाव आखिरी अक्टूबर में हुआ था, तो इस बार कहा जा रहा है कि नवंबर की शुरुआत में चुनाव हो सकता है और दिसंबर तक जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल अब चुनाव आयोग की तरफ से जो पहल की गई है, जिसमें बॉलीवुड के एक एक्टर और एक एक्ट्रेस को बिहार लाकर कैंपेनिंग कराने की बात कही जा रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।